हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आज हम पुराण के बारे में बात करेंगे। पुराण कितने हमारे हैं, पुराणों में किस बात का वर्णन है, और क्या इन पुराणों को पढ़ करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम वेदों को पढ़ करके, वेदों का अध्ययन करके, क्या हम उपनिषदों का अध्ययन करके, क्या हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? आज इसी की चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि जितने भी धर्मशास्त्र हमारे उपलब्ध हैं वो सब के सब महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा विरचित हैं, व्याख्यायित हैं। और आप यह भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भगवान वेदव्यास जी स्वयं भगवान ही अपने को वेदव्यास के रूप में अवतरित किया था, अवतार लिया था। यानी भगवान का ही सत्यावेशित अवतार वेदव्यास जी का है। वेद किसे कहते हैं? वेद कहते हैं जानने को। पहले केवल एक वेद हुआ करता था, ऋग्वेद। बाद में इस ऋग्वेद चूँकि इतना कठिन था और सर्वजन सुलभ नहीं था, सर्वग्राह्य नहीं था, सबके लिए, सबको पढ़ने की छूट नहीं थी, सब समझ नहीं सकते थे, इसलिए इस ऋग्वेद को वेदव्यास जी ने 4 भागों में बांट दिया: ऋग्वेद, यथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और 4 भागों में बांट करके इसकी सरलतम व्याख्या की, और फिर इसी वेद से उपनिषदों की रचना किया, आरण्यकों की रचना किया, ब्राह्मण की रचना की, पुराणों की रचना की, स्मृतियों की रचना की। इस प्रकार से वेदों का विस्तार किया, और जिसकी वजह से महर्षि वादरायण को वेदव्यास के रूप में जाना गया। वेदव्यास जी ये उनका उपनाम है, उनकी ये एडजेक्टिव है, उनकी ये उपाधि है। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, शास्त्र का विस्तार किया, धर्मशास्त्रों का विस्तार किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहते हैं। उनका मूल नाम वादरायण ऋषि है, जो भगवान ही स्वयं अपने को इस रूप में, भगवान के ही सत्यावेशित अवतार हैं वेदव्यास। तो 4 वेद, 18 पुराण, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणेषु, वेदव्यास जी के द्वारा रचे गए 18 पुराणों में, जिसमें कुल श्लोकों की संख्या 3,51,900 हैं। 18 पुराण, जिसमें पद्म पुराण, 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000, नारदीय पुराण 25,000, गरुड़ पुराण 19,000, वाराह पुराण 24,000, श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000, ब्रह्मांड पुराण 12,000, ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, भविष्य पुराण 14,500, वामन पुराण 10,000, ब्रह्म पुराण 10,000, मत्स्य पुराण 14,000, कूर्म पुराण 17,000, लिंग पुराण 11,000, शिव पुराण 24,000, स्कंद पुराण 81,000, और फिर अग्नि पुराण 15,900। इस प्रकार से 3,51,900 श्लोक इन 18 पुराणों में वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इन सारे पुराणों में वेदों की, शास्त्रों की कहानियों के रूप में, उद्धरणों के रूप में धर्म को समझाया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है।
इसमें एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इस पुराण में राधिका सरकार उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, समस्त पृथ्वी दानम, आप सारे पृथ्वी का दान कर दो, सारे पृथ्वी के जितने ब्राह्मण हैं उनको भोजन करा दो, सारे पृथ्वी पर जितने तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थानों का आप यात्रा कर लो, जितनी पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों में स्नान कर लो, जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उस सारे प्रकार के यज्ञ कर डालो, हवन कर डालो, पूजा कर डालो, जितने भी प्रकार के पुण्य कमाने के साधन उपलब्ध हैं उस सारे के सारे संसाधनों का उपभोग कर डालो, सारे पुण्यों को अर्जन कर डालो। आप सारे शास्त्र पढ़ डालो, सारे वेद पढ़ डालो, फिर भी भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। और इन जितना भी चीज़ें मैंने अभी आपको अभी बोला है, इन सारे फलों के इन सारे के सारे फल को इकट्ठा कर दीजिए तो इसका जो फल है भगवान कृष्ण के भक्त के चरणों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होगा उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, राधिका सरकार उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, विसृज्य ज्ञाति बुद्धिम भजस्व कृष्णम परात् परम। ये जो तुम्हारी ज्ञात बुद्धि है कि कृष्ण हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे सदस्य हैं, हम उनके साथ रहते हैं, ये जो तुम्हारी ज्ञात बुद्धि है ना अपनेपन की, अपने परिवारी जन की, इसे विसृज माने छोड़ दो, इसे त्याग करके, इसे छोड़ करके विसृज ज्ञात बुद्धिम भजस्व कृष्णम, उस कृष्ण का भजन करो, उस कृष्ण के नाम का जप करो। क्यों करो? क्योंकि वो परात्पर हैं, परात्पर ब्रह्म है। वो तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवारी जन, तुम्हारे घर के, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने अवतार लिया है तुम्हारे परिवार में, परिकर में, तो सांसारिक दृष्टि से उन्हें आप सदस्य, आप मित्र मान सकते हो, परिवारीजन मान सकते हो, लेकिन वह तुम्हारे परिवारीजन नहीं है। वो क्या है? भजस्व कृष्णम परात् परम, वो परात् पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वह समस्त कारणों के कारण है। इसलिए उस परात्पर ब्रह्म कृष्ण को ज्ञात बुद्धि को छोड़ करके भजन करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त कर लो। यानी उद्धव जी से जो इस लेवल की उच्च स्तरीय आत्मा है, जो भगवान के साथ, भगवान के युग में भगवान का काम करने के लिए भगवान के साथ अवतरित हुई थी, उनके अंदर भी ज्ञात बुद्धि, उनके अंदर भी सांसारिक बुद्धि, उनके अंदर भी मोह माया व्याप्त हो सकती है। तो हम आप तो बहुत सामान्य से नर हैं, हमारी आपकी क्या औकात है? और हमारी आपके लिए राधा जैसी, राधिका सरकार जैसी परात्पर ब्रह्म हमें समझाने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे शास्त्र, हमारे धर्मगुरु अगर हमको कुछ बताते हैं तो हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए और मार्ग पर चलते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग केवल एक है, जिसे राधिका सरकार कहती हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में
कि विसृज्य ज्ञात बुद्धि भजस्व कृष्णम परात्परम। हे जीव, हे मनुष्यों, तुम्हें भगवान ने नर देह दिया है, तो ज्ञात बुद्धि संसार के जो तुम्हारे ज्ञात बुद्धि यानी तुम्हारे संसार के जो रिलेशंस हैं, संसार के जो संबंध हैं, ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितने भी रिलेशंस हैं, वो कितने ही प्रिय क्यों न हो, कितने ही मूल्यवान क्यों न हो, उनको छोड़ करके, विसृज्य माने उसको त्याग करके, भजस्व कृष्णम परात्परम, उस परात्पर ब्रह्म कृष्ण का भजन करो, उसके नाम का जप करो। आप कुछ भी कर लें, सारे शास्त्र पढ़ लें, सारे वेद पढ़ लें, सारे पुराण पढ़ लें, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लें, सारा यज्ञ कर लें, सारे तीर्थाटन कर लें, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लें, जितने भी पुण्य के साधन होते हैं सब कर लें, लेकिन याद रखें, मेरी बात को आप याद रखें, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को आप याद रखें कि जब तक आप भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए काम आप कुछ भी करें, मैं अपने सारे वीडियो में बात कहता हूँ, काम आप जो भी करते हैं करते रहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पवित्र नदियों में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक काम करते हैं तो वो काम क्या है? भगवान के नाम का निरंतर जप होना चाहिए। आपके प्रत्येक सांस से भगवान का नाम का जप हो। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो आप जिस जगह पर हैं, जिस घर में हैं, जिस स्थान में हैं, जिस अवस्था में हैं, आपका घर ही वह आश्रम है और आपको उसी आश्रम में, उसी घर में जहाँ भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, संसार के सारे तीर्थस्थल, संसार की सारी पवित्र नदियों का पवित्र स्नान करने का जो पुण्य फल है, वो पुण्य फल, सारे यज्ञ करने का फल, सारे वेद ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल, सारा का सारा फल आपकी चरणों में वहीं आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, जहाँ आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। भगवान के नाम के जप से बड़ा इस ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता। और जब कभी भी आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, जब कभी आपको इस शरीर धारण करने की, जो बार बार आपको कष्ट उठाने की, जो आपको हमको पीड़ा उठानी पड़ती है, इससे मुक्ति चाहिए, तो आपको केवल भगवान के नाम का जप ही करना पड़ेगा। जप के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का, भगवान के किसी नाम का जिसमें आपको प्रियता हो, जिसमें आपको आनंद आता हो, जो आपको प्रिय लगता हो, आप कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए और भगवान के नाम का जप करिए। यही हमारे आपकी मुक्ति का एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर हमारी बात में कुछ आपको लगता हो कि कुछ लाभदायक बातें हैं, कुछ कल्याणकारी बातें हैं, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। हरे कृष्ण।